सभी भाई और बहनों को जो आज यहाँ पे एकत्रित हैं सबको जय मसीह की। I praise God for this wonderful opportunity which is given by the Jatiya Assembly. और दतिया असेंबली के द्वारा जो मुझे परमेश्वर की तरफ से और दतिया असेंबली की तरफ से जो इतना अच्छा मंच और आज का समय दिया है, और दतिया असेंबली को धन्यवाद देना चाहता हूँ, I, परमेश्वर को धन्यवाद देना I चाहता हूँ। praise God for making me worthy to stand to sit over here and share the word of God. और परमेश्वर को एक और फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो यहाँ पे मैं बैठ पा रहा हूँ और अच्छी रीति से परमेश्वर का वचन को आपके बीच में बांटूंगा। Today we will be seeing a topic which is mentioned in the invitation of today's prayer meeting, today's Bible study. और आइए हम आज का जो विषय है, आज हम देखेंगे जो हम बाइबल स्टडी शाम के वक्त में जो परमेश्वर का वचन को सीखने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे आज का जो हमारे विषय विषय है दो स्वामियों का। Mm, can anyone tell me who are the two masters? Can anyone? We will be having an interaction session also in between. और क्या कोई भाई और बहन बता सकते हैं दो स्वामियों का जो वहाँ पे आपको कैसे देखा है आपने बाइबल में अनुसार, और कैसा जो दो स्वामियों के बारे में लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा हुआ है? कौन है वो दो स्वामी? क्या कोई माइक ओपन करके बोल सकते हैं? नो? ओके. We will turn our Bible to Matthew chapter 6 verse 24. और आइए Matthew हम chapter देखेंगे 6. और आइए हम देखेंगे मत्ती उसका 6 अध्याय, उसका 22 वचन। And verse 24. 24. हाँ, Verse उसका चौबीस 24. वचन में उसका 24 वचन में हम देखेंगे। मत्ती उसका छह No अध्याय one उसका can 24 वचन। serve, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. और हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। So, can anyone tell now who is the two masters? और क्या आप कोई भैया बहन बता सकते हैं कि ये यहाँ पे दो स्वामी कौन है? I would request everyone to on your cameras if your network is good. It would be good that we on the cameras and sit sincerely and seriously in front of everyone और एक and परमेश्वर in the और presence of दूसरा the Lord. कोई भैया बहन बोल रहा था अभी। एक परमेश्वर और दूसरा है धन या मैं सांसारिक सुख। मैं बोलूं? Yes, जी। praise God. Jitendra brother, परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। praise God, sister. Thank you so much. Thank you. So here we see that there are two masters, God and the mammon. और हम यहाँ पे दो स्वामियों को देख सकते हैं, वहां परमेश्वर और धन। At the end of this verse, it is mentioned that you cannot serve God and mammon. और जब हम वचन के आखिरी लाइन में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। The Lord spoke these words as part of the Sermon on the Mount. और जब प्रभु यीशु मसीह एक वहां पहाड़ के ऊपर थे, वहां पे उन्होंने ये जो वचन है बोला था। The Sermon on the Mount is from Matthew chapter 1, no, sorry, Matthew chapter 5 to Matthew chapter 7 is called as the Sermon on the Mount. और जब हम देखते हैं, जब मत्ती उसका 5 अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक वहां पे जो पहाड़ के ऊपर परमेश्वर उपदेश दे रहे थे, उस समय ये वचन परमेश्वर ने बोला था। I would request once again to all the brothers and sisters, please on your cameras so that I can understand that all are listening seriously to this word of God.
और मैं एक बार फिर से भाई और बहन से विनती करता हूँ कि यदि आप अच्छी रीति से सिंसियर तरीके से सुन रहे हैं तो आप अपना कैमरा चालू कर सकते हैं। आपके पास If नेटवर्क you have स्थिति a good अच्छी है तो। network, if you have a good network, you can do it. You can on और your camera. अगर आपके पास अच्छा नेटवर्क है, अच्छी नेटवर्क स्थिति है, तो आप अपना कैमरा चालू कर सकते हैं ताकि आप So, अच्छी रीति से सुन पाए। so what is this Sermon on the Mount? और वहां पे हम देख सकते हैं कि उस पहाड़ के ऊपर क्या था। Sermon on the Mount is the word of the Lord Jesus Christ spoken with his disciples on the mountain. और ये हम देख सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को इस वचन को सिखा रहे थे, उसका यहाँ मतलब होता चट्टान के पहाड़ के ऊपर परमेश्वर उपदेश दे रहे थे। According to the word of God, the Lord says that it is foolish to store up treasures on earth, treasures on earth. और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार वहां पर लिखा हुआ है कि कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। नहीं ब्रदर, मेरा सेंटेंस आप ध्यान से सुनिए। I said that the Lord says it is foolish to store up the treasures on earth. और वहां पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चेलों से बोल रहे हैं कि ये मूर्खता है कि तुम इस धरती पर अच्छा अपना धन को इकट्ठा कर रहे हो। Why does he say like that? और वहां पे उन्होंने ये क्यों बोला। Now, we will turn our Bible to Matthew chapter 19, Matthew chapter 6, verse 19 and 20. और जब हम मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 19 और 20 को वचन को पढ़ते हैं, वहां पे देखते हैं। Do not lay up for yourself treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. This is verse 19. और जब हम 19 वचन में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और कई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। The purpose of the Lord saying not to store the treasure on the earth is this is the purpose. और हम जब यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर का कहने का उपदेश ये है कि तुम यहाँ पे इकट्ठा नहीं करो, क्योंकि यहाँ पे जो चोर है, जो कई है और कीड़े हैं, वहां पे तुम्हारा धन बिगाड़ देते हैं। And what does he continue to tell in verse 20? और जब उन्होंने वचन 20 वचन में भी हम क्या देखते हैं। But lay up for yourself treasures in heaven, where where neither moth or nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. और जब हम 20 वचन पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा ना तो कई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। Our Lord is concerned about our treasures, so he says these things. और हम देखते हैं कि परमेश्वर वहां पे एक जो धन के बारे में बोल रहे हैं कि तुम स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो। Rather, Lord has urged us to store up treasure in heaven, where it will remain forever. और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर वहां पे इसलिए बोल रहे हैं ताकि तुम स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, क्योंकि वहां पे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास वो धन रहेगा। Beloved brothers and sisters, और मेरे प्यारे भाई और बहनों, the main culprit is our heart. और हम देखते हैं कि जो हमारा जो मुख्य जो विरोधी है वो हमारा हृदय है। The obstacle that prevents us from wise investments is the heart. और हम देखते हैं जो हमारा जो काम बिगाड़ता है और हमारा रुकावट करता है, वो हमारा खुद स्वयं का हृदय है। The obstacle that prevents us from wise investment और हमारा जो हृदय है वो एक रुकावट बनता है हमको अच्छा से अच्छी जगह निवेश करने के लिए। what is that obstacle?
it is our own heart. और हम देखते हैं वो विरोधी क्या है, वो विरोधी हमारा खुद का हृदय है। Beloved and sisters, now in today's world, we see that so many brothers and sisters are not giving importance to the church assembly meetings, and they go to their job. They find jobs in such a way where even Sundays they have to work in. और हम देखते हैं कि प्रिय भाई और बहनों, आज के समय में जो भाई बहन है अपनी कलीसिया में ध्यान नहीं देते हैं, संडे को भी सही से नहीं आते हैं, संडे को भी कभी कभी नहीं आते हैं। वो देखते हैं कि वो अपना कहीं और अपने आप को देख नहीं पाए। Satan has occupied the people so much that they are not bothered about attending the worship meeting and other assembly meetings. और जब हम देखते हैं कि जो शैतान आज के समय में भाइयों के ऊपर इतना हावी हो जाता है कि जिससे उनको नहीं लगता कि वो चर्च में आए या कलीसिया में आए, कलीसिया के लोगों पर ध्यान दे, ये उनको नहीं समझ में आता। Satan has occupied their entire heart and life, so that they don't understand what is important in their life. और हम देखते हैं कि शैतान इतना ज्यादा हावी हो जाता है उनके अंदरूनी हिस्सों में भी, और उनके हृदय में, उनके मन में, कि वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या उनके लिए जरूरी है कलीसिया में आना, क्या उनके लिए जरूरी नहीं है। Beloved brothers and sisters, this I am saying, but the Lord says in Matthew chapter 6, verse 21, we will see. और जब हम उसका मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 21 वचन में पढ़ते हैं, वहां पे जो अभी भाई ने जो अभी बोला है वो हम देख सकते हैं, वहां पे लिखा हुआ भी है। We will read once again that verse. और आइए हम उसको पढ़ेंगे। For where your treasure is, there your heart will be और, also. और वहां पे हम देखते हैं लिखा हुआ है, क्योंकि जहां तेरा मन है वहां तेरा, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। Where your treasure is, there your heart will be. और जहां तेरा धन है वहां तेरा मन रहेगा। There is our treasure, beloved and sister. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका जो धन है वो कहाँ है? Our treasure is in our official work. Our treasure is in the banks. Our treasure is in the stocks. Our treasure in the share markets. Where is our treasure? Our treasure is occupied in all these things. क्या हमारा हमारा धन बैंक में है? क्या हमारा धन ट्रेडिंग में है? क्या हमारा धन ऑनलाइन खरीदारी में है? हमारा धन क्या कहाँ पे है? Today, people are so much occupied with the stock market that they are unwilling to attend the assembly meetings. और हम देखते हैं कि आज के समय में जो भाई बहन है इतना जाना स्टॉक मार्केट में घुस गए हैं, पूरा स्टॉक मार्केट हावी हो गया है कि वो अपने कलीसिया को, अपने चर्च में भी नहीं आ पाते हैं। The youth of today's generation are occupied so much with their official work. They find jobs in such a way where there is no week off on Sundays. और हम देखते हैं कि आज के जो जवान नौजवान लोग हैं वो इतना नौकरी में अपने अपने आप को खो बैठे हैं कि वो कलिसिया में भी नहीं आ पा रहे हैं, और कलिसिया में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, हफ्तों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। They don't even regret about this in their life और वो अपने जीवन में इस बात को पश्चाताप भी नहीं कर पा रहे हैं। because their heart is treasured in their official work. और क्योंकि उनका जो धन है वो वहां पे उनकी नौकरियों में लगा हुआ है। Beloved and sisters, can anyone tell those who are attending here in this meeting, is anyone working at night shift, or is anyone there or working in a call center? और क्या आप में से कोई भाई बता सकते हैं कि क्या कोई भाई और बहन रात दिन जो फोन की जो सेवाएं हैं उसमें नौकरी में लगे हुए हैं क्या? I believe that there is no one over here, but maybe from your family members, anyone is working on Sundays also. और मैं विश्वास रखता हूँ कि आप में से कोई नहीं है, लेकिन आप में आपका कोई जान पहचान वाला या रिश्तेदार अगर कोई है तो वो संडे को भी और रविवार को भी वह काम करता रहता है।
Beloved brothers and sisters, we follow what has captivated our hearts, and Lord has made it clear that we cannot serve two masters. और हम देखते हैं हमारा जो हृदय है परमेश्वर ने बनाया है, हम उसको किसी और चीज से नहीं और उसको नहीं हावी होने देना है। The Lord is clear that we cannot serve two masters. और हम देखते हैं कि वचन के अनुसार लिखा हुआ है, परमेश्वर बोलते हैं कि दो स्वामियों को नहीं सेवा करनी है। Now, why does the Lord say that? Because we will please one and despise other. We will make one happy and the other will be not happy or not satisfied. और हम दो स्वामियों की सेवा क्यों नहीं करनी है? क्योंकि अगर हम एक स्वामी की सेवा करते हैं तो दूसरे स्वामी की सेवा नहीं कर पाते। हम एक को खुश करते हैं तो दूसरा वैसे बैर हो जाता है। A master is anything that enslaves us. अगर हम दो स्वामी को अलग अलग करके नहीं सेवा कर सकते हैं। Beloved brothers and sisters, we need to be very much serious in today's world. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें बहुत ध्यान से सीखना है, हम बहुत ध्यान समझना है कि आज का समय में और जो दो स्वामियों का शब्द है उसका मतलब। We need to be very careful where the Lord wants us to be or where He doesn't want us to be. और हमको ये बहुत अच्छी रीति से ध्यान रखना है कि क्या परमेश्वर हमको कहाँ रखना चाहता है और परमेश्वर हमको कहाँ नहीं रखना चाहता। We will turn our Bible to Romans और आइए हम अपने बाइबल को रोमियो की पुस्तक पे जाएंगे। chapter 6, रोमियो का 6 अध्याय verse 16. और उसका 16 वचन में हम पढ़ेंगे। Do you not know that to whom you present yourself slaves to obey, that you are that one slave whom you obey, whether of sin leading to death or the obedience leading to righteousness. और वहां पे हम देखते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो। और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। Then, if we are serving the master God, then we are slaves of God. And if we are serving the master Mammon or money, then we are slaves of money. और यहाँ पे वचन के अनुसार हम देखते हैं कि अगर हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हम परमेश्वर के दास और दासी हैं। अगर 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 हम धन की सेवा करते हैं, पाप की सेवा करते हैं, तो हम पाप और धन के दास और दासी हैं, उसके नौकर, उसके गुलाम हैं। You want to be a slave of whom? That you need to decide it. और आपको ये देखना है कि आप किसके दास बनना चाहते हैं। There are so many brothers and sisters, I again repeat that they are missing their worship meeting and going to their official work to earn the money so that they can take care of their families. और आज के समय में ऐसे बहुत सारे भाई बहन लोग हैं जो रविवार को कलीसिया में नहीं आते हैं, बल्कि वो नौकरियों पे जाते हैं और जो जहाँ पे उनका बिजनेस है वहां पे जाते हैं पैसे कमाने के लिए। अपने परिवार के साथ भी वो कलीसिया में नहीं जा पाते हैं। They are more worried about their families than the Lord. और जो वो भाई बहन है वो अपने परिवार के लिए जाना चिंतित होते हैं, परमेश्वर से जाना। Beloved brothers and sisters, we are so much enslaved to the master Satan than to the master our God. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जो शैतान के बहुत गंभीर रीति से गुलामी करने लगे हैं परमेश्वर की गुलामी को छोड़ के। And this is because we are not experiencing the Lord's greatness and goodness. और इसी कारण से हम परमेश्वर के जो महिमा है, परमेश्वर की दया है, उसको हम
परख नहीं पा रहे हैं, उसके वो हम अपने जीवन में महसूस नहीं कर पा रहे हैं। The word of God tells us that taste and see how good it is the Lord. और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को चख के देखो, उनका स्वाद कितना अच्छा है। We don't want to taste our Lord because we are so much occupied with the worldly things. और हम देखते हैं कि आज के समय में जो दुनिया की जो चीजों में इतना हम लालसा बनते जा रहे हैं कि हम परमेश्वर को चख नहीं पा रहे हैं। Beloved brothers and sisters, we need to be very serious about this matter. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें इसको बहुत गंभीरता से देखना है इस विषय में। Taste and see how good is the Lord. और हम देखते हैं कि परमेश्वर कितना महान है। चक्कर देखो परमेश्वर कितना महान है। अ, Taste and see. और हम टक्कर देखो। Lord wants us to taste the goodness of the Lord, और परमेश्वर चाहते हैं कि तुम मेरी अच्छाइयों को चखो। but we don't want to taste our Lord because we don't want to take the risk in our life. हम देखते हैं कि आज के समय में हम परमेश्वर को चखना नहीं चाहते हैं। हम अपना जो हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। Beloved brothers and sisters, alcohol, lust, and money are all masters of some people. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो अल्कोहल है, जो पैसा है, धन है, ड्रग्स है, ये हम देखते हैं बहुत सारे लोगों का स्वामी है। अल्कोहल को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश दारू। वर्ड। दारू। तो शराब, शराब वर्ड यूज करते हैं। शराब। शराब। जी। तो so we are so many believers, so many God's children. They are the masters of alcohol, lust, and money. और बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, विश्वासी लोगों के बच्चे हैं, वो शराब में और पैसों में वो पूरे डूबते जा रहे हैं। We need to take care of them. We need to pray for them, and we need to explain them the importance of the Lord's presence and church fellowship. और हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको बताना है कि परमेश्वर के साथ संगति करना कितना अच्छा है, परमेश्वर के साथ रहना कितना अच्छा है। I feel so sad. People don't attend the worship meeting and they go to their office. और वो जो भाई बहन है वो परमेश्वर की कलीसिया में नहीं जा रहे हैं, वो ऑफिस में जा रहे हैं, नौकरियों पे जा रहे हैं। हमको बताना है कि पर वर्शिप में जाना, कलीसिया में जाना जाना अच्छा है। They are not even bothered about and thinking about the Lord Jesus Christ. और वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी नहीं सोचते हैं, परमेश्वर के बारे में उनका मन में ख्याल भी नहीं आता है। In our assembly also, there are some brothers. They don't attend worship meetings for years and years because they are occupied with their official work. और हम देखते हैं कि आज के समय में कलीसिया में भी बहुत सारे भाई बहन लोग हैं, वो नौकरियों पर जाना उनका चिंतित रहते हैं परमेश्वर की सेवकाई में आने से भी ज्यादा। I try to contact them, I try to explain them, and I try to convince them to come to the church. और हम देखते हैं जब अंकल जी के असेंबली में, कलीसिया में, अंकल जी ने काफी लोगों से बात किया है, उनको बोलते हैं, समझाते हैं कि कलीसिया में आओ, लेकिन वो नहीं आ पाते हैं। I try to encourage them to and explain them the importance of the fellowship of the assembly. और हम देखते हैं अंकल जी ने उनको काफी बार बताया है कि संगति करना कितना जरूरी है, और उनको आत्मविश्वास देते हैं, उनको हिम्मत देते हैं, लेकिन तब भी वो नहीं आ पाते हैं। Beloved brothers and sisters, the Lord, what He says in Matthew chapter 6, verse 24, it is a warning for us. और जब हम उसका मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 24 वचन में पढ़ते हैं, वहां पे एक चेतावनी के रूप में लिखा हुआ है। Beloved brothers and sisters, I don't want to boast about my family, but my sister, I never allowed to do night shift or I never allowed to do the job of Sundays.
और मेरे प्यारे भाई और बहन, तो हम नहीं चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि अपने परिवार के बारे में इतना सोचे, या फिर आप रात दिन नौकरियों पे जाए, कभी कभी हर रोज जाएं। My sister, when she is working, they had called my sister on Sunday, but they were giving her week off on Sundays. और हम देखते हैं जब अंकल जी की बहन है वो संडे को भी उनको जो वहां से नौकरी से बुलाते हैं कि आप संडे को भी नौकरी करने के लिए आइए, क्योंकि संडे को छुट्टियां रहती हैं। My sister was having week off on every second Saturday and fourth Saturday. और हम देखते हैं उनका जो दूसरा शनिवार है और चौथा शनिवार है, वहां पे उनको बुलाते हैं। Uh, she had a week off, brother, week off. वीकॉम, Week off means holiday. They had a leave on second वीकेंड। Saturday and fourth Saturday. और हम देखते हैं जब उनको दूसरा शनिवार और चौथा शनिवार को छुट्टी रहती है। And on Sundays also she had a week off every Sunday. और उनका हर संडे को भी, हर रविवार को भी छुट्टी होती है। But once they had called my sister on Sunday and they reported her to work on Sunday. और हम देखते हैं कि उनको संडे को भी बुला लेते हैं नौकरी पे। But when she refused to work on Sunday, but when she refused to work on Sunday, they cancelled her 2 Saturday week off also. और हम देखते हैं जब वो अपना संडे पे जाने से मना कर देते हैं, तो वो दूसरे शनिवार को भी नौकरी पर चले जाते हैं संडे की बजाय। They are not giving her week off except on Sunday. 2 Saturdays week off has been cancelled of my sister. और हम जब देखते हैं कि अंकल के जो सिस्टर है उनका संडे की वजह से उनका सेकंड सैटरडे और जो चौथा रवि शनिवार है उनका छुट्टी कैंसिल कर दी थी। But still she has agreed to cancel her 2 week off, 2 Saturdays week off, but she wanted Sunday as a week off compulsory. And she is और not हम going on Sunday, beloved ones. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो अंकल की बहन है वो संडे को नौकरी पे जाने से मना कर देते हैं, लेकिन वो हम देखते हैं नौकरी वाले जो वहां पे उनको दूसरा शनिवार और चौथा शनिवार को जो उनको छुट्टी मिलती है उसको भी कैंसिल कर देते हैं, लेकिन वो वहां पे चिंतित नहीं होती हैं और वो संडे को जाने से मना कर देती हैं। Beloved brothers and sisters, we need to show the world that we are the children of God with our strict decisions. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको दिखाना है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमको अनुशासन में रहना है। We cannot live being a God children. We cannot live a compromising life. और अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमको अपने जीवन में समझौता नहीं करना है। We cannot say that it is okay if I don't go one Sunday to church. और हमको ऐसा नहीं कहना है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक संडे गए एक संडे नहीं गए तो कुछ नहीं होता है इससे। Worship meeting is the very essential part of believer's life. और हम देखते हैं विश्वासी लोगों के लिए जो शनिवार रविवार का दिन होता है बहुत जरूरी दिन होता है उनके लिए। Our assembly elders tells us that unless you don't be able to get up from bed, don't miss the worship meeting. और हम देखते हैं अंकल का जो आराधना है वहां पे, जो कलिसिया में बोलते हैं कि अगर आप बिस्तर से उठ भी नहीं पाते हैं तब भी आप कलिसिया में आइए संडे को। नहीं, जब तक आप बिस्तर से उठ नहीं पाते तब तक आपको आराधना में हाजिर होना है। जी। Beloved brothers and sisters, we need to be very much serious about the worship meeting. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको जो कलिश संडे की रविवार की कलिसिया में हमको बहुत गंभीर रूप से आना है। God is good. He takes care of his children very well. और परमेश्वर बहुत अच्छे हैं, वो अपने बच्चों की काफी देखभाल करते हैं, ख्याल रखते हैं। Last 7 years before, when my sister had left one company, after that she was getting regularly rotational shift and night shift jobs. और हम देखते हैं कि अंकल जी की जो सिस्टर है उन्होंने 7 साल पहले एक कंपनी कंपनी छोड़ दी थी, वहां पे हमको देखते हैं कि वो रात
को ड्यूटी करती थी, संडे को और संडे को आती थी। She was not ready for that, and because of which she was jobless for 1 year. और हम देखते हैं कि वो 1 साल के लिए उनके पास कोई नौकरी भी नहीं थी। But when God gave blessed her with such a good job that she has week off on every Sunday. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको इतना अच्छा अभी नौकरी दिया है कि उनको संडे को जो छुट्टियां हैं वो मिलती हैं। And God is taking care of her in the company from last 6 years. और हम देखते हैं कि कैसे आज सिस्टर को उस कंपनी में 6 साल तक परमेश्वर 6 साल से परमेश्वर संभाल रहे हैं। If we take this strict decision for the Lord, Lord will take care of our life. और अगर हम परमेश्वर के लिए जो इतना गंभीर गंभीर सोच को बना लेते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। Beloved brothers and sisters, if your children, if your brothers and sisters are missing this worship meeting and going to jobs, you need to stop them from today itself. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपके कोई बच्चे हैं और आप वो संडे की जगह नौकरी पर जा रहे हैं तो आप उनको रोकिए कि को संडे को जाएं और संडे को Beloved कलीसिया में brothers and जाएं। sisters, I told the example of my sister not to boast, not for boasting or anything, but it is just to tell you that how the Lord blesses if we take a strict decision to stand for the Lord. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप उनको बताइए कि परमेश्वर के लिए आप एक गंभीर निर्णय लीजिए ताकि कि परमेश्वर आपको जीवन में अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करें। We will turn our Bible to Matthew chapter 9. और आइए हम बाइबल की ओर जाएंगे, मत्ती उसका 9 अध्याय। Matthew chapter 9, verse 9. और जब मत्ती उसका 9 का 9 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, And Jesus passed on from there. He saw a man named Matthew sitting at the tax office, and he said to him, "Follow me." So he arose and followed him. और वहां पर लिखा हुआ है कि वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। Jesus' call to follow Matthew is a call to abandon all other masters to whom he was serving. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वहां प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे मत्ती से बोला कि मेरे पीछे हो ले और जो दूसरे स्वामी उनको छोड़ दे। He called Matthew from the tax collector's booth or office. और वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने जो मत्ती नाम के व्यक्ति को जो महसूल की चौकी पे बैठे से वहां से उठा के उनके पीछे होने के लिए कहा। What did Matthew did? मथ्यू ने क्या कहा, क्या किया वहां पे? Did Matthew say that first I will give this money which I am having in my family and then I will follow you, Lord? क्या मती ने ऐसा कहा कि मेरे पास जो पैसे हैं वो मैं अपने परिवार को दे के आता हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ चलूंगा? Did Matthew say to the Lord that no, I cannot follow now, I will come later? और क्या मती ने ऐसा कहा कि मैं अभी आपके पीछे नहीं हो सकता, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा? Beloved and sisters, not at all. Matthew immediately followed the Lord Jesus Christ. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मती ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और वो तुरंत परमेश्वर के पीछे हो लिया। Beloved brothers and sisters, Matthew obeyed and walked away from all the dirty masters to whom he was serving. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो मती है वो तुरंत परमेश्वर के पीछे हो लिया, बुराई से निकल के, उस गंदगी दलदल से निकल के, उन दलदल के स्वामियों से निकल के तुरंत परमेश्वर के पीछे चल गया। Beloved brothers and sisters, he was serving the master wealth and dirty deeds. और हम देखते हैं कि प्यारे भाई और बहनों, जो मती है जो पहले के समय में जो पैसा धन टैक्स उसके स्वामियों के पीछे था। But when the master of the master called him, he left everything and followed the
Lord. और जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वामी ने उनसे कहा तो तुरंत वो सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे हो लिया। We will turn our Bible to Mark chapter 1. और आइए हम अपने वचन से जब मरकुस उसका 1 अध्याय को हम देखते हैं। Mark chapter 1, verse 16 to 18. और जब मरकुस का 1 अध्याय उसका 16 से लेके 18 वचन को हम देखते हैं। And he walked by the Sea of Galilee. He saw Simon and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. Verse 16 we will read first. Brother, please और read जब in English. और जब हम मरकुस का 1 अध्याय उसका 16 वचन को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई एड्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। Whom did the Lord called? और वहां पे प्रभु ने किसको बुलाया? Did Lord call to the higher authorities or well educated people? प्रभु ने वहां पे जो वहां के अधिकारी को या फिर बहुत पढ़े लिखे इंसान को बुलाया? Did Lord called a very rich and filthy and very wealthy people? और क्या वहां पे प्रभु ने बहुत अमीर व्यक्ति या फिर बहुत जमीन जायदाद वाले व्यक्ति को बुलाया? No, beloved brothers and sisters. The Lord is calling you and me, whether in our businesses, in our whatever situation we are living, He is calling us. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने वहां पे उन व्यक्तियों को बुलाया जो जो भी वो हालत में थे और जो भी वो काम को करते थे, उसको वहां से उनको भाई और बहनों को सेवकों को चुना। Then we see that in verse 17. Then Jesus said to them, follow me, and I will make you become fishers of men. और जब हम 17 वचन में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। What did they do, beloved and sisters, when the Lord Jesus Christ called them to become the fishers of men? और मेरे प्यारे भाई और बहनों, वहां पे उन्होंने क्या किया जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको मनुष्यों के मछुए पकड़ने के लिए, अब मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआ बनाने के लिए कहा? They say that, Lord, first we will take up this fish which is caught in the net, and then we will come. और क्या उन्होंने ये कहा कि जो उनके जाल में जो मछली है उसको पकड़ के आता हूँ, उसके बाद आपसे आपके पीछे होऊंगा? And did they say that, Lord, we are doing the business of this fisherman? When we become old, we will follow you. और क्या उन्होंने ये कहा कि मैं इस मछली को पकड़ लूंगा और इस मछली को बेच के थोड़ा कमा लूंगा, उसके बाद आपके पीछे होऊंगा? Or did they say that, Lord, we cannot come? और क्या उन्होंने ये कहा कि हम नहीं आ सकते? We will read in verse 18. They immediately left their nets and followed him. और वहां पे हम क्या देखते हैं 18 वचन में, कि वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। They immediately left everything and followed the Lord Jesus Christ. और वहां पे वो तुरंत उस जालों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। Are we ready to leave our jobs, our present and conditions and follow the Lord Jesus Christ? क्या हम तैयार हैं अपनी नौकरियों को छोड़ के तुरंत, और क्या कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसको छोड़ के तुरंत प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने के लिए? Are we ready to say our boss that I will henceforth, I will not work on Sundays, but I will attend the worship meeting? और क्या आप ये कहने के लिए तैयार है कि मैं रविवार को काम नहीं करूंगा, या रविवार को जो मेरा धंधा है, बिजनेस है, वो नहीं करूंगा, बल्कि मैं कलीसिया में जाकर प्रभु प्रभु की आराधना करूंगा? If you are ready to say that, Lord wants you to use mightily for His kingdom. और क्या आप ये कहने के लिए तैयार है कि जो प्रभु है वो परमेश्वर के सम्मुख जाने के लिए तैयार हैं क्या आप? Beloved and sisters, do you think that you are not worthy to serve the Lord? और मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आप ये सोचते हैं कि आप
प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करने के लायक नहीं है क्या? Do you feel that you are weak in some areas because of which you are not able to serve the Lord? और क्या आप ये सोचते हैं कि आप कुछ कुछ जगह कमजोर हैं जिसके कारण आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे? Beloved brothers and sisters, Jesus called Peter, James, and John from fishing docks. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम पतरस को याकूब को और यूहन्ना को देखते हैं, वहां पे वो मछुआरे थे, उनको परमेश्वर ने बुलाया है। They were not well qualified, they were not wealthy people, they were just fishermen. और वहां पे हम देखते हैं कि जो वो व्यक्ति है वो ना तो ज्यादा पढ़े लिखे थे, ना उनके पास धन था, और वो बहुत गरीब व्यक्ति थे, उनकी स्थिति भी सही नहीं थी। Because they obeyed Jesus' call, that meant that they had left behind everything they had. और हम देखते हैं जैसे ही उन्होंने प्रभु की बात सुनी, उन्होंने उनके पास जो कुछ था उस समय, उन्होंने सब कुछ छोड़ के, उस स्थिति को छोड़ के प्रभु के पीछे हो लिए। Beloved brothers and sisters, they left what they had worked for day and night. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन्होंने वो काम को छोड़ दिया जिस काम से वो अपना दिन भर का काम को करते थे, रात दिन उसी काम को करके पैसा कमाते थे। They didn't bother about their families, they didn't bother about themselves. और हम देखते हैं कि वो अपने परिवार के लिए चिंता नहीं कर रहे थे, वो अपने आप के लिए चिंता नहीं कर रहे थे। Because they knew that the master is calling, he will take care of everything. और क्योंकि वो जानते थे कि जो स्वामी ने उनको बुलाया है वो हर चीज को जानता है और उनकी चिंता करता है। Beloved brothers and sisters, Lord is calling us in our weaknesses, in our all bad things which we have in our life. Lord is calling us. Still, Lord is calling us. और क्या हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको इसलिए बुलाया कि उनके जीवन में जो विपत्ति थी, तकलीफ थी, और जब हम देखते हैं कि वो लोग उस करने के लायक नहीं थे, क्या इसलिए बुलाया था? I appreciate Brother Abhishek, who is a physically challenged brother. और हम देखते हैं कि हमारे बीच में एक भाई है जो अपने शारीरिक रूप से काफी कमजोर है। वो भाई के हम देखते हैं, भाई अभिषेक को। But still, tries to attend the prayer meeting and he tries to pray for others. और क्यों, लेकिन हम देखते हैं कि वो कितना अच्छी रीति से सभा में जुड़ते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। Dear brothers and sisters, we need to learn from such brothers and such sisters. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको कुछ भाइयों से और कुछ बहनों से सीखना है कैसे परमेश्वर की सेवकाई करनी है। Lord has kept them in our life to learn the lessons from them. और पर प्रभु प्रभु ने इन भाई बहनों को हमारे जीवन में इसलिए रखा है ताकि हम उनके द्वारा सीखने पाए और जीवन को सुधारने पाए। I had got one opportunity to speak with Brother Abhishek personally on phone, on और Zoom प्रभु ने हम meeting. और प्रभु ने हमको मौका देते हैं कि जैसे भाई अभिषेक हैं, इस जूम मीटिंग में जुड़ते हैं। I saw his condition on video. और जब अंकल जी ने उनको वीडियो के जरिए उनकी जो हालत को देखा, I praise God for his life, which Lord is using him through various sources. और अंकल जी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि कैसे भाई को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरों के जीवन का Beloved एक brothers and sisters, महत्व। we have good hands and good legs, good health. What we are doing, to whom we are serving. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे पास अच्छे हाथ हैं, अच्छे पैर हैं, अच्छा स्वास्थ्य है, लेकिन हम किसकी सेवकाई कर रहे हैं, किसके दास और दास बने हुए हैं? Beloved brothers and sisters, we need to be very much serious as Lord's coming is near. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको बहुत गंभीरता से लेना है क्योंकि परमेश्वर जल्दी आने वाले हैं। We will turn our Bible to Acts, और आइए हम वचन से बात करेंगे, हम प्रेरितों के काम को निकालेंगे। Acts chapter 9. और जब उसका 9 अध्याय की ओर हम जाएंगे, Acts chapter 9, verse 16.
और जब हम प्रेरित काम उसका 9 अध्याय उसका 16 वचन को पढ़ेंगे, For I will show him how many things he must suffer for my name's sake. और वहां पे लिखा हुआ है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। Who is, brother, please read the verse. Acts chapter और मैं 9, verse. और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। Beloved brothers and sisters, the Lord is telling this about whom? Can anyone open the mic and tell? और, और कोई भाई या बहन अपना माइक को खोल के बता सकते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर क्या बात को कैसा बोलना चाहते हैं। इसके विषय में परमेश्वर कभी मतलब बोल रहे हैं ये बात? यहाँ पे किसके विषय में परमेश्वर इस बात को बोल रहे हैं? To whom the Lord is telling that I will make him suffer for my और name's sake. और यहाँ पे हम किस परमेश्वर को देखते हैं कि किसके विषय में बोल रहे हैं कि दुख उठाना पड़ेगा। Can कोई anyone भाई या open बहन mic and tell? कोई भाई या बहन अपना माइक खोल के बता सकते हैं, कोई भी। No one? Oh. Okay. The Lord is telling this about the Paul, और यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर पौलुस के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं। whose name was first Shaul, but when the Lord light came on, when Lord appeared to Shaul when he was going to Damascus to beat the God's children, to him to present them into. और यहाँ पे हम देखते हैं जब पौलुस का नाम शाऊल था, जब वो परमेश्वर को लोगों को सताता था, और जब एक दिन परमेश्वर का आत्मा उनकी उसके ऊपर आया तो उसका नाम बदल के पौलुस हो गया, और वो वहां पे परमेश्वर के लोगों को जेल में डालने के लिए जा रहा था। जब Lord is telling about the Paul that I will show him how many things he must suffer for my name's sake. और वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर वहां पे पौलुस के लिए बोल रहे हैं कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। Beloved brothers and sisters, we are in this world not to live a pleasured life or a leisure life. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक हम इस दुनिया में हैं, हमको ऐसा नहीं देखना है कि हम बहुत आरामदायक जीवन को जिए, हम बहुत सुखदायक जीवन को जिए। Christian's life is not the Lord is not the bed of roses. और हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का, अंकल फिर से रिपीट अगेन। Christian's life is not the bed of roses, but it is the way of thorns and thistles. और हम देखते हैं कि जो रुकावट का जो समय है, सबर का जो समय है, वो मसीह एक जीवन मसीह जीवन गुलाबों का बिस्तर नहीं है, बट वो कांटों का कांटों से भरे मार्ग है। ये जो मसीह जीवन है वो गुलाबों का जो सुखदायक का बिस्तर नहीं है, बल्कि एक कठिनाई और कांटों से भरा हुआ मार्ग है। If you are suffering for the Lord Jesus Christ, we need to be praising the Lord because Lord wants us to suffer for His name's sake. और अगर आप परमेश्वर के नाम से कोई पीड़ा दुख उठाते हैं तो परमेश्वर की इच्छा करूं, परमेश्वर आपको बहुत अच्छा फल देंगे। Acts chapter 9, verse 16, these are words of Lord Jesus Christ when Paul, a successful Pharisee, was called. और जब हम वचन के अनुसार देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे पौलुस के लिए वहां पे इस बात को बोला था, कि क्योंकि पौलुस ने कितना सारा दुख उठाया। When Lord called Paul, who was the Paul? और जब परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया था कि वहां पे पौलुस तब कौन था? He was a successful Pharisee. और वो बहुत जो बहुत ऊंचा नाम रखने वाला एक फरीसी था। But he left his designation, he left his position, and he was ready to serve the Lord.
और क्योंकि हम वहां पे जो शाऊल जो पौलुस कहला जो पौलुस शाऊल था, जो अभी पौलुस कहलाने लगा, वहां पे वो सब कुछ छोड़ के, अपना उस जगह को छोड़ के, नौकरी को छोड़ के परमेश्वर के पीछे हो लिया, उसका विश्वास, उसका वचन को बांटने लगा। Beloved brothers and sisters, though Acts chapter 9 verse 16 is for the Paul, but in today's world the Lord is telling to each and every believer the same thing, that I will show him how many things he must suffer for my name's sake. और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रेरित काम 9 का 16 में वचन में देखते हैं, वो सब उस वचन को भी आज के समय में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग विश्वासियों से बोल रहे, तो लोग बोल रहे हैं कि और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए कैसे कैसे दुख पड़ना उठाना पड़ेगा। Beloved brothers and sisters, are you suffering with various health issues to serve the Lord? और मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आप उस पीड़ा में, क्या आप उस दुख में हैं? Beloved brothers and sisters, we are in this world not to enjoy the pleasures of the world, but to suffer for the Lord. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हाँ, जब तक हम इस दुनिया में, हम सुख भोगने के लिए नहीं है, हम आरामदायक चीज करने के लिए नहीं है। But we are in this world to be to serve the Lord as He wills for us. और मेरे प्यारे भाई और जब तक हम इस दुनिया में हैं, जैसा परमेश्वर हमसे चाहते हैं, हमको वैसा ही उसकी सेवकाई करना है, उसका सेवा करनी है। We will turn our Bible to Luke, और आइए हम अपनी बाइबल को लूका में की ओर जाएंगे। Luke chapter 9, verse 23. और जब हम पे लूका उसका 9 अध्याय उसका 23 वचन को देखते हैं, पढ़िए अनुज जी ना। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। I will read the verse in English. Yes. But he said to them, you give them some. Luke chapter 9, verse 22. Sorry, I'm reading verse 60. Yeah. Then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Beloved and sisters, what does the Lord wants from our life? और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं? The one thing that Lord wants from us is और वहां पे एक चीज परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं, वो है, first thing is that to deny himself. That we और need to deny ourselves. We need to deny our desires. We need to desire. We need to deny our everything what we want from this world. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, पहली चीज ये है कि हमें अपने आप से इनकार करना है। और हमको जो हम इनकार करना है अपनी जो इच्छाओं से, हमको इनकार करना है, जो भी इस दुनिया में जो चीज है उसको हम लेना चाहते हैं, उसको हमको इनकार करना है। What is the second thing the Lord wants from our life? और दूसरी बात क्या है जो परमेश्वर हमको हमारे जीवन से चाहता है? Can anyone tell? Can anyone open the mic and tell? क्या कोई In भाई या verse, बहन अपना, it is mentioned in verse 23, Luke chapter 9, verse 23. और कोई भाई या बहन अपना माइक खोल के बता सकते हैं, जो लूका उसका 9 अध्याय 23 में लिखा हुआ भी है? कोई भी? कोई नहीं। राजेंद्र भाई कुछ बोल सकते हो? जी 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 यीशु क्या है? ने, हाँ, उसने वचन मत सबसे, पढ़िए, वचन मत पढ़िए, वचन मत पढ़िए, अच्छा, वचन तो पढ़ लिया गया। तो क्या क्या पूछा आपने? प्रभु हमसे क्या चाहता है? पहले तो एक अपने आप को डिनाई करना है, या त्यागना है। दूसरा दूसरा क्या चाहता है प्रभु अपने इन वचन के क्रूस उठा अनुसार? और दुख उठाकर मेरे पीछे यस चलना। यस ब्रदर, यस यस। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। द लॉर्ड वांट्स अस टू टेक अप अ क्रॉस daily and follow him.
और हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे परमेश्वर हमको दूसरी चीज परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। Beloved brothers and sisters, this cross indicates only suffering and trials, beloved brothers and sisters. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे जो क्रूस है उसका अर्थ दिया हुआ है पीड़ा, ताड़ना, और उसको हम समझते हैं क्रूस के बदले। Today we are praying throughout the world. Indians believers are praying that Lord remove this persecution, remove these trials, and remove this tribulation from India. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम आज के समय में देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो विश्वासी लोग हैं, वो जो भारत में देखते हैं कि जो पीड़ा तकलीफ चल रही है, उसे निकालने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. उसको निकालने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। But your Lord wants us to take up the cross. If the persecution is stopped, how can we take up the cross? और हम यहाँ पे देखते हैं कैसे परमेश्वर हमसे बोल रहे हैं कि अपने दुख को, पीड़ा को उठाओ, और जो भी तुम्हारे बीच में ताड़ना उसको क्रूस के जैसे बदले उठाओ। Beloved brothers and sisters, if our health is good and we are serving the Lord, there is no greatness in that thing. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है और हम परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं तो ये कोई अच्छा बात नहीं है। But when you are not well, but still you desire to serve the Lord, that is what the Lord wants from our life. और अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और हम परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हैं, हमारी इच्छा है, तो ये हमारे जीवन में बहुत अद्भुत बात परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। Beloved brothers and sisters, don't wait to serve the Lord till you become very healthy and well settled in your life. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि आप एक अपने जीवन में एक अच्छे कामयाब हो जाओ, या फिर आप स्वास्थ्य कर लो, उसके बाद आप सेवकाई करने के लिए उतरे। Beloved brothers and sisters, Lord wants us to serve Him in what situation we are today. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हम हमारे जीवन से चाहता है कि आप जो भी स्थिति में हैं, अभी के समय आप उसी स्थिति में परमेश्वर की सेवकाई करें। Lord will take care of everything, beloved brothers and sisters. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हर चीज का जो चिंता है वो करने वाला है, सब चीज को देखता है। We will turn our Bible to Matthew chapter 10, verse 34 to 39. हम मत्ती उसका 10 अध्याय उसका 32 से लेकर 34 तक हम देखते हैं, पढ़ते हैं। Enoch brother, please read. जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्ग पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्ग पिता के सामने इनकार करूंगा। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने कराने को आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। Beloved brothers and sisters, these verses tells us that और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन हमको बताते हैं कि we must forsake everything what we have, no matter what the price we have, we need to pay for that. और हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास है, हमको प्रार्थना करना है, हमको वो हमारे पास है उसको हमको समझना है, मान लेना है। We must forsake everything. और हमें हमको सब कुछ छोड़ना है. हमको जो सब कुछ छोड़ना है, No matter what cost we have to pay for that. और चाहे हमको उसकी कितनी कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, हमको नहीं देखना है। Beloved brothers and sisters, are you ready to serve the Lord with what situation you are today? और मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए, जो भी आप स्थिति में अभी हो? The Lord is calling you tonight to serve Him, not to serve the other master, Satan. परमेश्वर आपसे बुला रहे हैं कि आप जो दो स्वामी की सेवकाई नहीं करो, दो शैतान के पीछे ना जाओ, शैतान के स्वामी की सेवकाई ना करो। If if there are so many believers who are serving as a labor, and laborers have to work even on Sundays.
और हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो संडे को, और जो दूसरा स्वामी है उसकी सेवकाई करने के लिए संडे की जगह संडे को नौकरियों पर जाते हैं, काम को जाते हैं। Because in our assembly there are some brothers are labor. They have to go on Sunday, otherwise they don't get their weekly payment. और हम देखते हैं अंकल जी की जो कलिशा है, बहुत सारे जो मजदूर लोग हैं वो संडे को जाते हैं, क्योंकि जब अगर वो संडे को नहीं गए, रविवार को नहीं गए, तो उनको उनका पैसा नहीं मिलेगा। No, what we must do for that? लेकिन हम उसके लिए क्या करें? We need to we need to shall we bunk the worship meeting and go to job? और क्या हम उसके लिए ऐसा करें कि रविवार को सेवकाई को रोक के हम नौकरी पे जाएं? And there are so many believers, brothers and sisters who are doing job in call center where week off is rotational, not on Sundays. और हम देखते हैं बहुत सारे जो भाई बहन लोग हैं वो भी जब जो कॉल सेंटर की नौकरी करते हैं तो वहां पे भी उनका जो संडे है वो नहीं हो पाता है। It is your choice, beloved brothers and sisters, what you want to serve. Do you और want to serve the Lord or do you want to serve the mammon? और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये आपके ऊपर है, आपका निर्णय है कि आपको परमेश्वर की सेवकाई करनी है या फिर धन की सेवकाई करनी है। Choice is yours, beloved brothers and sisters. और निर्णय आपका है मेरे प्यारे भाई और बहनों। One choice, one if you choose to serve mammon, you will be happy only on the earth, but in heaven you will be displeased. और हम देखते हैं अगर आप परमेश्वर की सेवकाई करोगे धन को छोड़ के, तो आप भले ही धरती पर खुश नहीं रह पाओगे, लेकिन स्वर्ग में बहुत आनंदित रूप से रहोगे। क्या बोले ब्रदर, वापस बोलिए। रोहित कि ब्रदर। अगर परमेश्वर की सेवकाई में रहोगे, धन की सेवकाई में नहीं रहोगे, तो आप धरती पे भले ही दुख में रहोगे, लेकिन आप स्वर्ग में आनंदित रहोगे। परमेश्वर की सेवकाई नहीं करोगे तो धरती पर दुख में रहोगे। Yes, that's what I want to tell. So, but if you serve the Lord Jesus Christ, your Lord will take care of your life in this world and in the world to come. That is in His kingdom. और हम देखते हैं अगर हम परमेश्वर की सेवकाई करेंगे तो हम इस धरती पे भी अच्छी रीति से रहेंगे, और आने वाले समय में अनंत जीवन में भी, स्वर्ग में भी अच्छी रीति से रहेंगे। We want to collect the treasures in heaven, not on the और earth. हमको स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करना है, धरती पे नहीं करना है। Today, I wanted to tell to all the youths who have joined in today's meeting that before you choose jobs, first you need to think of the Lord and the church as fellowship. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, और खास तौर पर जो यूथ जवान लोग हैं उनसे हम बोलना चाहते हैं कि जो भी आप अपने जीवन में निर्णय लेंगे नौकरी के लिए, तो आप सोच समझ के लेना कि आपको क्या परमेश्वर की सेवकाई करनी है, या फिर आपको ऐसा नौकरी लेना है कि वहां पे आप कलीसिया में शामिल हो पाए। Exodus, we will turn our Bible to Exodus chapter 34, verse 14. और जब हम निर्गमन उसका 34 अध्याय उसका 14 वचन में आते हैं, वहां पे For the लिखा हो, Lord, हाँ पढ़िए पढ़िए। क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है, वह जल उठने वाला ईश्वर है ही। Here the verse says that for the Lord whose name is jealous is a jealous God. और यहाँ What पे does हम the देखते Lord हैं, tells about here? What does God describe about himself? और यहाँ पे परमेश्वर अपने आप के बारे में क्या बता रहे हैं। The God describes himself as a jealous God. और वहां पे परमेश्वर अपने आप को बता रहे हैं कि वो जलनशील वाला परमेश्वर है। This doesn't mean that the jealousy of the world similar to the jealousy of the world. और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर जलन करते हैं कि आपको इस दुनिया में रखे हैं। ये दुनिया जैसी जलन करती है वैसा परमेश्वर जलन नहीं करता है। और हम देखते हैं कि वहां पे जो दुनिया जैसी जलन हमसे करती है, ऐसा परमेश्वर जलन नहीं करता है। The God describes himself as a jealous God. This means that he guards what is righteously
jealous for our affections. और यहाँ पे हम देखते हैं जो परमेश्वर जलन करने वाला है वो हम हमको ऐसा जलन करने वाला है कि दूसरे ईश्वर को के पीछे जाना या फिर He दूसरा। is jealous because he loves us. He jealous God because he loves us. और परमेश्वर इसलिए जलता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। World jealousy is different, beloved brothers and sisters. World jealousy is because when we hate one another, that jealousy is different. और अगर परमेश्वर जलन करता है इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, और जब दुनिया हमसे जलन करती है तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में जो व्यक्ति है हमसे नफरत करता है। ये दोनों जलन अलग अलग है। Because we were created to know and love the Lord, so he is jealous God. और क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमको बनाया है और वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमसे ऐसा जलन वाला है। We will read some few words. Colossians chapter 1. और जब हम उसको कुलिस्सियों का 1 अध्याय की ओर जाएंगे, Colossians chapter 1 verse 16. और कुलिस्सियों का 1 अध्याय उसका 16 वचन में वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। Here I will read. For by him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through him and for him. और Beloved वहाँ sister, here we see that the God is jealous not because he hates us or he is comparing with us. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, वहां पे परमेश्वर हमसे जलन इसलिए नहीं रखता है कि वो हमसे नफरत करता है या फिर वो हमारी तुलना किसी और से कर He रहा is है। a jealous God because he loves us and he wants us to obey all his commandments. और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और वो क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सारी आज्ञाओं को माने। We will read some verse first as time is up. We will और read Psalm 50. जब हम उसका भजन संहिता उसका 50 अध्याय की ओर हम जाएंगे, Psalm 50 verse 9 and 10. और जब हम भजन संहिता उसका 40 का 9 और 10 को हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ Psalm है 50 verse 10. 50 Yes, we will और read 9 and 10 verse 9 and और 10. और आइए हम भजन संहिता 50 अध्याय उसका 9 और 10 पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, मैं ना तो तेरे घर से बैल ना तेरे पशुशालाओं से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ के जानवर मेरे ही हैं। Here we read that I will not take a bull from your house, nor goats out of your folds, for every beast of the forest is mine, and the cattle on 1,000 hills. Here the Lord wants to say that everything is mine, what you will give to me. और यहाँ पे परमेश्वर हमको बता रहे हैं कि सब कुछ उसी का है, हम उसको कुछ नहीं दे सकते, क्या हम उसको क्या देंगे। He is not jealous for his own sake. He needs nothing from us. और No, 1 minute. So here we see that beloved brothers and sisters, he is not jealous for his own sake. He needs nothing from us. और मेरे प्यार और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर इस बात के लिए नहीं जलता है कि हम उसकी चीजें जो परमेश्वर ने बनाई है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हम उसको कुछ दे रहे हैं। One example I will tell you. If your children calls your neighbor as father and mother and they don't call you as a father and mother, what will you feel?
और हम क्या देखते हैं कि अगर हम एक उदाहरण के रूप में देखें कि आपके जो बच्चे हैं पड़ोसियों को अपने माता पिता बोल रहे हैं, आपको माता पिता नहीं बोल रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? That's the reason the Lord is jealous, because He loves you. And because of that, He wants you to be in His kingdom. और यही जो कारण है इसकी वजह से परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है, वो आपको अपना जो आपको अपना राज का अधिकार देना चाहता है। One last verse we will read and we'll wind up. और आइए आखिरी बात को और हम देखेंगे। First Corinthians chapter 7. पहला कुरिन्थियों का 7 अध्याय। First Corinthians chapter 7 verse 23. और पहला कुरिन्थियों का 7 अध्याय उसका 22 वचन को हम देखेंगे। वहां पर लिखा है, क्योंकि जो दास की क्योंकि जो दास क्या की भैया? दशा में प्रभु क्योंकि जो हाँ, क्योंकि जो पढ़िए भैया, दास पढ़िए। क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है, वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। और वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है, वह मसीह का दास है। You were bought at a price. Do not become slaves of the men. और आप परमेश्वर के बनाए हुए हैं, परमेश्वर के आप जो बच्चे हैं। Lord claims to us is exclusive, very exclusive, beloved brothers and sisters. और परमेश्वर के नजरों में आप बहुत अहम, बहुत जो जाना स्पेशल व्यक्ति है मेरे प्यारे भाई और बहनों। He bought us with his own blood on the cross of और Calvary. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून को बहाकर क्रूस पर अपना खून को बहाकर आपको He खरीदा है अपने doesn't खून need से। your money. He doesn't need anything from you. He needs only और your heart, beloved brothers and sisters. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपका पैसा नहीं चाहते हैं, परमेश्वर आपका अच्छा जो धनवान स्थिति है उसको नहीं चाहते हैं, बल्कि Because he परमेश्वर has आपसे आपका delivered हाथ us, दृढ़ चाहते हैं। because he has delivered us from the Satan, death and sin. और क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर ने आपको उस पाप से छुटकारा दिया है, पाप से छुड़ाया है। These were our previous masters to whom we were serving. और हम जो पहले जो दशा में थे, उसमें तो हम पहले जो दास स्वामियों को हम की गुलामी में थे। So the Lord wants again to know that to whom we will be serving. और एक बार फिर से परमेश्वर चाहता है कि आप जाने कि आप किसकी सेवकाई कर रहे हैं, किसकी गुलामी कर रहे हैं। Before winding up, I will read once again the verse, Matthew chapter 6, verse 24. और आइए हम आज का वचन को समाप्त करने से पहले मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 24 वचन की ओर जाएंगे एक बार फिर से। No और one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. और वहां पर लिखा हुआ है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। वह एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। So, beloved brothers and sisters, choice is yours whether you want to serve the Lord Jesus Christ by being in the church fellowship, or you want to serve the mammon by going to job on Sundays also. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये निर्णय आपका है कि आप या परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हैं कलीसिया में जाकर, या फिर आप उस धन की उस की सेवा करना चाहते हैं अपनी नौकरियों पे जाके, या फिर संडे को हटाकर किसी और जगह जाकर। May our good God help us to serve Him throughout our life. और हमारे अच्छे पिता परमेश्वर आपको सहायता करे कि आप अच्छी जगह और अच्छा और आप एक अच्छे स्वामी की सेवा करें। Glory, honor, and praise be to our God. Amen. परमेश्वर को महिमा और परमेश्वर को आदर हमें मिलती रहे। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही